हरियाली तीज। दोस्तों, इस वीडियो में हम पवित्र हरियाली तीज के बारे में जानेंगे। हरियाली तीज को श्रावणी तीज के नाम से लोग जानते हैं। कुछ लोग इसे श्रावणी तीज भी कहते हैं। ये पवित्र त्योहार भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती को समर्पित है। ये त्योहार पवित्र श्रावण महीने में मनाया जाता है। श्रावण महीना आते ही भगवान भोलेनाथ की महिमा का वर्णन हर गली गली में होने लगता है। श्रावण महीना में 5 सोमवार पड़ता है, जो भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए उत्तम समय है। हरियाली तीज हिंदू धर्म अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार माना जाता है, क्योंकि यह पवित्र त्योहार भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाई जाती है। हरियाली तीज का पवित्र त्योहार श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को मनाई जाती है। हरियाली तीज का त्योहार केवल आस्था और भक्ति का ही नहीं, बल्कि सुहागिन महिलाओं तथा कुंवारी कन्याओं के लिए भी अत्यंत उत्तम त्योहार है, क्योंकि इस त्योहार में सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके मेहंदी लगाती है और भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती की पवित्र मन से पूजा और अर्चना करती है और अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती से आशीर्वाद की कामना करती है तथा कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा उत्तम वर के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। हरियाली तीज का त्योहार प्रकृति के लिए आनंद और सौंदर्य का त्योहार है। पौराणिक धर्म ग्रंथों के अनुसार मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए हजारों वर्षों तक तपस्या की थी और भगवान भोलेनाथ उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि को ही मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इसलिए हरियाली तीज का त्योहार मनाया जाता है। हरियाली तीज पर आधारित पौराणिक कथा। मां पार्वती राजा हिमालय की पुत्री थी। वह शादी के लायक हो गई थी, तो एक बार महर्षि नारद राजा हिमालय के यहाँ आए। उन्हें भगवान विष्णु ने ये संदेश देकर भेजा और कहलवाया कि हमें आपकी रूपवती और तेजस्वी कन्या से विवाह करना चाहते हैं। राजा हिमालय ने ये खबर सुनकर अति प्रसन्न हुए और इस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया। लेकिन जब उसने ये खबर को अपनी पुत्री को सुनाया तो वे दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में पाना चाहती थी। फिर पार्वती ने यह बात अपनी सखी को बताया कि यह कैसे संभव होगा। फिर उनकी सहेली ने पार्वती को भगवान भोलेनाथ को पति रूप में पाने के लिए उन्हें कठिन तप और व्रत करने की सलाह दिया। उनकी सलाह को मानकर पार्वती जंगल में चली गई और वही भगवान भोलेनाथ की एक शिवलिंग की स्थापना की और वही उनकी कठोर तपस्या करने लगी। उन्होंने अन्न और जल का भी त्याग कर दिया और इस प्रकार निर्जला सबसे कठिन उपवास होता है किया और भगवान की तपस्या करती रही। उनकी ये कठिन तपस्या और व्रत से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हुए और उनको दर्शन दिए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तब राज हिमालय जंगल में अपनी पुत्री को लेने आए। यो पुत्री ने कहा कि मैं महल में तभी चलूंगी जब आप भगवान भोलेनाथ को मेरे पति के रूप में स्वीकार करेंगे। तो राजा हिमालय राजी हो गए। फिर भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। इसलिए इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए यह व्रत रखती है।